इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झज्जर एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। साथ ही झज्जर से कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि विश्राम सदन से संस्थान में इलाज कराने आ रहे मरीजों के परिजनों को सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लगातार इनोवेटिव काम कर रही है। कोरोना काल में भी हरियाणा सरकार ने बेहतरीन काम किए और जनता की सेवा की। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर भारत ने इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण होने पर देश को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला। आज एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रही है तो इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को इस संकट की घड़ी में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आर्थिक सहायता के अलावा हरियाणा सरकार टेंट, आवश्यक कपड़े और दवाइयां भी भेजेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग की बैठक के बाद कहा कि 20 नवंबर से पहले हरियाणा की ई वाहन पॉलिसी बनेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और चार्जिंग पॉइंट को लेकर तैयार होगी नई नीति। अब तक इससे जुड़े स्टॉक होल्डर्स के साथ 3 दौर की बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में खरीदार को भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फिलहाल एक चार्जिंग सेंटर की लागत 20 लाख तक है, उसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी। अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आज नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों के साथ वार्ड 14 का दौरा किया। इस दौरान भाजपा के नॉमिनेटेड पार्षद सुरेश सहोता भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ थे। वार्ड के दौरे के दौरान जहां भी कमियां दिखाई दी उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। वार्ड में गंदगी, टूटी सड़कें और नालियों को ठीक करवाकर सफाई करवाने के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निगम की टीम को इस पर काम करने के निर्देश जारी कर दिए। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम अधिकारियों के तानाशाही रवैये से परेशान और दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि कैथल के अधिकारी उनका कहना नहीं मानते और जो काम वो बोलते हैं वो जानबूझकर नहीं करते। कैथल में डीएपी खाद के नाम पर किसानों से 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां किसानों के बिना खाद दिए गए उनकी पासबुक में एंट्री कर दी गई। ये राशि सरकार के खजाने में भी जमा नहीं करवाई गई। किसानों की शिकायत पर एसडीएम ने पूरे मामले पर एक्शन लिया। सरकारी निर्देश पर अनाज मंडी में खरीद के लिए एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन को लाइसेंस जारी किए जाने पर आड़ती भड़क गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंडी में एफपीओ खरीद करेगा तो वो मार्केट फीस नहीं भरेंगे। आड़तियों ने मार्केट कमेटी सचिव से एफपीओ के लाइसेंस रद्द किए जाने की मांग की। उन्होंने बाजरे की खरीद एफपीओ द्वारा किए जाने का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांग को अनसुना किया गया तो वो अपनी मर्जी से मंडी में काम करेंगे और किसी भी सूरत में मार्केट फीस नहीं भरेंगे। चरखी दादरी के महिला थाने में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की।
वहीं शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यमुना नगर में पुलिस की तरफ से जगाधरी पुलिस लाइन में जवान पुलिस शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी कमलदीप गोयल ने शहीद हुए पुलिस के 377 जवानों का नाम पढ़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि एसपी कमलदीप गोयल ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया और शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी धारण किया। पलवल जिला पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। ड्यूटी के दौरान अपनी शहादत देने वाले पुलिस के शहीद जवानों को याद किया गया। वहीं शहीद स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक की तरफ से शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। सिरसा में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन सहित सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सभी पुलिसकर्मियों ने पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद हुए पुलिस के जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है, जहां गलत एमएलआर काटने पर डॉक्टर राशि वालिया समेत 6 डॉक्टरों पर एक आईआर दर्ज की गई। डॉक्टरों पर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करने का आरोप है। दरअसल मामला सोनीपत के गांव हरसाना कला का है। पीड़ित अशोक कुमार ने शिकायत दी थी कि 2017 में उनके ताऊ रणबीर की हत्या कर दी गई थी और उनके भाई के सिर पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया था। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राशि वालिया ने एमएलआर काटी थी। अशोक ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर ने आरोपियों के साथ मिलकर मेडिकल ठीक ढंग से नहीं किया। मामले की जांच करवाने को लेकर उन्होंने शिकायत एसपी कार्यालय में देकर दोबारा मेडिकल करवाने की डिमांड की थी, जिसके बाद एसपी के आदेश पर दोबारा मेडिकल करवाया तो 4 चोटें सामने आई थी। जबकि शुरुआती तौर पर डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल में एक चोट दिखाई थी। इसी को लेकर पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई की मांग की थी। पंचकूला के चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक फेल होने से ट्रेन का इंजन पटरी से उतरकर पलट गया। इंजन में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रेन का इंजन कालका से अंबाला के लिए रवाना हुआ था। चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक नहीं लगे तो इंजन अनियंत्रित हो गया। ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई और उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। इसमें 3 रेलवे के मुलाजिम और 1 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। हादसे में घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में लोको पायलट श्रीकांत, असिस्टेंट लोको पायलट दीक्षा भगत, गार्ड एसएन मीना और राजेश यादव शामिल हैं। गोलाचीका में एसएमओ के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। एसएमओ के खिलाफ कर्मचारियों ने शोषण करने और कई महीनों से वेतन नहीं देने का आरोप भी लगाया। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने 100 करोड़ का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। देश भर में तेजी से कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी। गुरुग्राम पूरे देश में एकमात्र ऐसा जिला जहां स्वास्थ्य विभाग के सरकारी केंद्रों पर कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक तीनों तरह की वैक्सीन लगाई जा रही हैं। पलवल में ससुरालजनों की दहेज की मांग से परेशान होकर एक महिला ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला दर्ज कर लिया। फरीदाबाद के गोठड़ा मोहब्बताबाद गांव में अज्ञात शख्स ने 2 महिला और 1 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हांसी में कुलाना मोड़ के पास
बाइक सवार 3 बदमाशों ने किराना स्टोर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने स्टोर संचालक से गन पॉइंट पर 8,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस बल पर मौके पर पहुंचा और पीड़ित शख्स से बातचीत की। पीड़ित ने बयान में मामला दर्ज कराया और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुट गई। यमुनानगर में 8 महीने की गर्भवती महिला से मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव के लिए पहुंचे महिला के पिता बहन से भी मारपीट की गई। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। थाना प्रभारी का कहना, पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया, मामले की कार्रवाई की जा रही है। महेंद्रगढ़ में विष्णु कुमार कंपनी दुकान नंबर 25 से किसानों ने जबरन खाद के कट्टे लूट लिए। दुकानदार का कहना है कि शांतिप्रिय कट्टे पर रोज बांटे जा रहे थे, परंतु आज किसानों ने जबरन कट्टे लूट लिए। कोई बाइक पर तो कोई पिकअप पर तो कोई सर पर कट्टे लेकर भागता हुआ नजर आया। व्यापारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 100 कट्टे उनकी दुकान से लूट लिए गए। भवानीखेड़ा के बलियाली गांव में बुधवार सुबह अज्ञात चोरों द्वारा एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मकान में रखे लाखों के जेवरात और नकदी पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक को घटना की जानकारी सुबह करीबन 5 बजे मिली, जिसके बाद सूचना भवानीखेड़ा पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। सोहना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला सोहना गुड़गांव मार्ग के समीप का है, जहां पर एक होटल पर चाय पी रहे 2 मजदूरों को एक तेज रफ्तार जा रही कार ने कुचल दिया। मजदूरों के परिजनों का कहना है कि चालक ने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगे लोहे के ग्रिल को करीब 15 फुट तक तोड़ा डाला और उसके बाद उसके पीछे बैठे मजदूरों को कुचल डाला। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढाडा का पुतला जलाया। शहर की लाल बत्ती चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वर्कर्स की मांग है कि 2018 में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ हुआ समझौता सरकार लागू करे और आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। वर्कर्स द्वारा किए जा रहे सेंटरों के किराए ठीक समय पर भुगतान किए जाएं। आपको बता दें, आंगनबाड़ी वर्कर्स 21 दिनों के धरने पर बैठे हैं। अभी तक नहीं हुई है कोई भी सुनवाई। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रेवाड़ी में प्रदर्शन कर बांग्लादेश का पुतला फूंका। जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। भिवानी के हरिपुर गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। इस दौरान सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल विभाग की 8 से 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के मवई गांव में स्वर्गीय रोजगार समूह महिलाओं के विकास के बाल विकास हरियाणा द्वारा चाय पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसका संचालन वन स्टॉप सेंटर फरीदाबाद द्वारा किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास हरियाणा की स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुनीत कौर ग्रेवाल मुख्य रूप से मौजूद रही। फरीदाबाद में 2 दिन की बारिश के बाद पॉल्यूशन लेवल फिर से खराब हो गया है, जहां बल्लभगढ़ में AQI 314 पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़, बर्फबारी और लैंड स्लाइड से अब तक 55 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बुधवार को चंपावत में 4, उत्तरकाशी में 3 और बागेश्वर में 1 की मौत हो गई। नैनीताल जिले में 5 और मौतों की पुष्टि होने से जिले में मौतों की संख्या 30 पहुंच गई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। NDRF के बचाव कर्मियों ने अब तक उधम सिंह नगर और नैनीताल से 1300 से ज्यादा फंसे लोगों को बाहर निकाला। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। उत्तरकाशी और चमोली में 2-2 और देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 1-1 टीम को तैनात कर दिया गया।
देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 18,357 नए केस आए सामने। 160 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,72,000 के पार। केरल में कोरोना के 11,150 नए मामले सामने आए। 48,79,79,000 के पार। एक्टिव केस 79,000 के करीब। तमिलनाडु में कोरोना के 1,170 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 26,90,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। ओडिशा में कोरोना के 559 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,36,000 के पार। 4,334 एक्टिव केस की संख्या। असम में कोरोना के 308 नए मामले सामने आए। 6,07,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस और एक्टिव केस 2,263 के पार। हिमाचल में कोरोना के 110 नए मामले आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार। एक्टिव केस 1,300 से ज्यादा। मिजोरम में कोरोना के 665 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। 1,243 मरीज रिकवर। वेस्ट बंगाल में कोरोना के 867 नए मामले सामने आए। 15,82,000 के पार कुल संक्रमित। 7,491 एक्टिव केस मौजूद। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल फिर से 35 पैसे लीटर महंगा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल 106 रुपये 54 पैसे पर पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में डीजल के दामों में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 35 पैसे की बढ़ोतरी की, जिसके बाद डीजल 95 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं, तो वहीं डीजल 103 रुपये 26 पैसे पर पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 98 रुपये 38 पैसे पर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 61 पैसे, तो डीजल 99 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। नोएडा में पेट्रोल 103 रुपये 74 पैसे पर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 95 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। बेंगलुरु में पेट्रोल 110 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 101 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर तक जा पहुंचा। भोपाल में पेट्रोल 115 रुपये 17 पैसे बिक रहा है, तो वहीं डीजल 104 रुपये 52 पैसे तक पहुंच चुका है। पटना में पेट्रोल 110 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 101 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 52 पैसे पहुंच चुकी है, तो डीजल 95 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 102 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 94 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।